Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to move towards exercise 2.6, and we have to recall the relations, functions, domain and range of the functions, types of functions. First of all, we are going to recall that what is a Cartesian plane. We know that we have two coordinate axes. One is horizontal and other is vertical, or we formed, and we have the four quadrants from 0 to infinity, ये positive x-axis, from 0 to negative x-axis, and from 0 to infinity up in upward direction, positive y-axis, and from 0 to minus infinity in downward direction, negative infinity. Moreover, we say that the point of intersection of xy coordinates axis is called as the origin, and where they intersect, we call that point as the 0, 0. And how we are going to denote the points in the coordinate system? We denote them as xy, the ordered pairs. And we know that if we are going to denote a point 1, 2, how we are going to do it? We will take 1 unit from x-axis and 2 units from the y-axis. एक यूनिट हम 1 देखेंगे कि x एक्सिस पे कहाँ मौजूद है, 2 देखेंगे y एक्सिस पे कहाँ मौजूद है, और ये 1 और ये 2, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हमारा बनेगा 1, 2. सेकेंडली हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 4 क्वाड्रेंट्स लेते हैं, 1, 2, 3, 4. अब ऑर्डर्ड पेयर्स में हम सबसे पहले x को लिखते हैं एंड देन लेते हैं y कोऑर्डिनेट. अब इसको याद रखना आसान है कि क्यों हम पहले x लेते हैं और क्यों हम बाद में y लेते हैं. देखें, जब हम लैडर यूज करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस लैडर की तरफ मूव करते हैं. तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गई, एंड देन वी क्लाइंब ऑन द लैडर. फिर हमारी वर्टिकल मूवमेंट हुई. तो यूजुअली हम चूंकि ग्राउंड लेवल पर हैं, वी वॉक ऑन द रोड, वी वॉक ऑन द ग्राउंड, तो हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं. दैट इज, इसीलिए हमेशा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस रहेगा. अब अगर हम अपवर्ड मूव करेंगे या डाउनवर्ड मूव करेंगे तो तब हमारी डायरेक्शन चेंज होगी. इसीलिए जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जो बाद में होने वाली मूवमेंट है, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी. इसीलिए वाई एक्सिस को हम हमेशा बाद में लेते हैं. सेकेंडली, जब हम एलिवेटर यूज करते हैं अप एंड डाउन जाने के लिए, first we move inside the elevator, then we go up or down. So coordinate grids act like the same. Coordinate points are like x and y, and x horizontal, vertical. तो हमेशा आपके पास horizontal पहले आएगा x and vertical बाद में आएगा. ये हो गई बात. Now we can say that x को हम क्या कह सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट कहा जाता है, एब्सेसा कहा जाता है. अभी हम डोमेन के तौर पे यूज करेंगे और हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहेंगे. y को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट रेंज के तौर पे इस्तेमाल होगा ये हमारी, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द बाइनरी रिलेशंस. बाइनरी रिलेशंस और द रिलेशंस, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट जब हम करते हैं a क्रॉस b, उसका एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a cross b is called as the binary relation. Why we are calling it a binary relation?
बिकॉज ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ग्रिड थी, अब 1 2 3 4, इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं, ये 4 मार्क कर लेते हैं, इट वुड बी मोर कन्वीनियंट, और इसको हम 6 मार्क कर लेते हैं। देन आर 5 विल बी हियर एंड आर 3 विल बी हियर। ओके, और अगर हम देन 1 2 3 4, सिमिलरली हमने B के एलिमेंट्स को प्लॉट कर लिया ऑन द y एक्सिस। वो एलिमेंटल बाइनरी रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ सेट A में एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ सेट B में एलिमेंट्स हैं, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 4। तो इट मीन्स कि 2 रेज टू पावर 16 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे, 2 रेज टू पावर 16 हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, और ये बहुत सारे हैं। उसमें से अगर हम एक चूज कर लें कोई भी सेट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। इसको हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ अगर देखें तो हम कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, ए बी, जैसा अभी हमने देखा एक्स वाई के साथ, ए एलिमेंट ए से आता है, बी एलिमेंट बी से आता है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एलिमेंट्स बन जाते हैं ए बी में। अगर हम कहें कि A12 है, B ABC है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। ये आपको पता है कि 1 को आप A से करेंगे, 1 को B से करेंगे, 1 को C से, देन 2A 2B 2C। ये आपके पास मैपिंग के साथ A क्रॉस B आ गया। अब इसमें से इसका हर सबसेट बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, यहाँ पर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 3। तो अब कितने टोटल इसके सबसेट्स बन सकते हैं, हमें पता है पावर सेट इज गिवन बाय 2 रेज टू पावर n, लेकिन चूंकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ए से और बी से, सो इट वुड बी 2 into 3 means 2 raised to power 6 आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। सिक्सटी 64 सबसेट्स हम इसके बना सकते हैं, और उसमें से हर सबसेट इसका क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। सपोज एक सबसेट हमने चूज किया 1A 2B 3A 1B, ये बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। हम R2 चूज कर लेते हैं V से, कि R2 में हमारे पास है 1A 2A, दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, ये भी बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। इसी तरह अगर आप ये यहाँ से कोई और लेना चाहते हैं 1A 2A, यू से नो, आई वांट टू टेक 1A 1B 2C, यस यू कैन। और हमने देख लिया है कि इसमें से तो 64 बन सकते हैं, राइट। अब किस किस तरह के रिलेशंस हैं, कि सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर बना लें, वो भी एक रिलेशन है। पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, मींस ये तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 के 6 ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के इक्वल, वो भी बाइनरी रिलेशन है। एम्प्टी सेट ले लें, वो भी एक बाइनरी रिलेशन है, राइट। तो आपके ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से 64 सबसेट्स बन सकते हैं, या बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास m किसी भी सेट में, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में अगर n होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हम बना सकते हैं 2 रेज टू पावर m क्रॉस n। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ अब हम डोमेन और रेंज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां से एक बात हमें क्लियर हो गई कि बाइनरी रिलेशन भी बजाते खुद एक सेट है, और इसमें किस किस्म के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट
रिलेशन कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, और हर रिलेशन को भी सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, और हर रिलेशन में एलिमेंट्स किस किस्म के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ये एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, उसमें से पहला कोऑर्डिनेट हमेशा ए सेट से आएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा बी सेट से आएगा। मींस कि आपने जो यहाँ पर ए क्रॉस बी की फॉर्म दी थी कि इसमें ये एक ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक ऐसा सेट है जिसमें ए एलिमेंट ए से आता है एंड बी एलिमेंट बी से आता है। बिल्कुल इसी तरह से हम रिलेशन को कह सकते हैं कि इसमें इस किस्म दिया है आपने, या एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आप ए से ले रहे हैं सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट्स आप सेट बी से ले रहे हैं। बाइनरी रिलेशंस हो गए। अब डोमेन एंड रेंज के लिए हम कहते हैं कि जब आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट बिलोंग टू आर, वो डोमेन बनेगी। मींस हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एक रिलेशन है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट से मुराद कि अब डोमेन को वी हैव टू एनक्लोज इन द curly brackets and we have 1 2 3। अब हम 1 दोबारा आएगा, लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि सेट लिख रहे हैं, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना, इसलिए डोमेन ऑफ R1 क्या कहलाएगी हमारे पास, 1 2 3 ये हो गई। तो जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में मौजूद हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना लीजिए, ये डोमेन बन जाएगी। और अगर हम रेंज लिखना चाहते हैं, रेंज ऑफ R1 वो कैसे लिखी जाएगी, उसमें हम सेट बना लेंगे तमाम सेकंड एलिमेंट्स का जो किसी स्पेसिफिक रिलेशन में मौजूद है। मींस रेंज ऑफ R1 क्या बनेगी, इट वुड बी द सेट A B। सिमिलरली R2 में डोमेन होगी 3, ओनली 3, वी विल एनक्लोज 3 विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, और रेंज होगी R2 की ओनली B। सो वी देयरफॉर ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन हो गई रिलेशन के हवाले से। सो हमें ये पता चल गया कि रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स के तमाम फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो उसकी डोमेन कहलाएंगे, और आपके उस ऑर्डर्ड पेयर्स में से तमाम एलिमेंट्स को अगर सेकंड एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो उस सेट की रेंज कहलाएंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3, और R वो कहते हैं कि A पर एक रिलेशन है। यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दैट कि अगर हम A क्रॉस A लिखना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा। ये इस कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स फॉल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव A B A ग्रेटर देन B, इसमें कौन सा फॉल करेगा बुशरा, इसमें। ऑलराइट, अब हमारे पास क्लियर हो गया कि जो रिलेशन है वो क्या है और रिलेशन को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। अब इसमें से हमने एक और रिलेशन बनाया R4, और इसमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स देखे जिसमें A इक्वल्स टू B था, वो 1 1 और 2 2 आ गए। फिर A इक्वल्स टू B प्लस 1, यस ईमान है, और हम प्लस 1 कर देंगे, इट विल बिकम 2। एनी अदर फॉल इन दिस कैटेगरी? So we have only 2 1. Next R6, A plus B less than equal to 3. ठीक है, सो ये सारे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे क्योंकि 1 plus 1 2 is less than 3, 1 plus 2 3 equals to 3, 2 plus 1 3 equals to 3, and 1 minus 1 equals to 0, which is less than 3. अब 2 2 is left behind because 2 plus 2 is equal to 4, और 4
3 से ग्रेटर है। और